जागो मोहन प्यारे, सुबह हो गई है। और बिल्कुल ही यही एक भजन जो है हमेशा, जब हम सब छोटे थे ना तो घर में लगा दिया जाता था, और अगर रेडियो चला दिया जाता था तो सुबह सुबह ये भजन तो आता ही था। वो ज़माने भी कुछ और थे, अब ज़माने कुछ और हैं। हमें वो आदत तो लगी हुई है कि सुबह उठना है, उठ करके सारा काम जो है घर का निपटाना है, करना है पूरा। लेकिन अब वो भजन नहीं सुनाई देते हैं, अब रेडियो आप नहीं चला सकते हैं सुबह सुबह। वजह ये हो, तब अपने अपने कमरों में सो रहे हैं, किसी को भी ऊंची आवाज़ नहीं चाहिए। मल्टीनेशनल कंपनीज़ में लोग काम करते हैं, ओवरनाइट जॉब करके आने वाले लोग हैं। हालांकि हमारे पास नहीं है ऐसा कोई, हम तो दो ही तीन लोग ही हैं, और तीनों लोग जो है सीनियर सिटीजन वाले हैं। तो मम्मी भी अपने कमरे में सोई रहती हैं, उनको तो 8 साढ़े 8 बजे उठाना पड़ता है कि आप उठो, ब्रश कर लो अब आ करके। तो फिर वो उनका ब्रेकफास्ट 9 बजे तक हो जाता है। मैं आजकल थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट लेती हूँ, क्योंकि मैं लंच स्किप करती हूँ, एक ही बार डिनर लेती हूँ। तो हमने तैयारी कर ली ब्रेकफास्ट की, बिल्कुल ही। शकरकंदी आपने देखा, मैंने माइक्रो में मैं डायरेक्ट प्लेट पे ही रख देती हूँ, और 6 मिनट का, अच्छे मोटे साइज़ का शकरकंदी अगर है तो 6 मिनट में वो पक जाता है। उसके बाद मैं उसे गैस पे थोड़ा सा ऊपर से भून लेती हूँ, तो उबल गया। और पानी में उबालने से पानी पानी जैसा स्वाद हो जाता है, तो इस तरीके से स्मोकी करके उसको छील के कट करके उसमें काला नमक और नींबू डाल के वो खाती हूँ। और फ्रूट्स और कुछ सॉलिड चीज़ जो भी बनता है वो खा लेती हूँ मैं। ये देखिए, इस तरह से ये इसको छील के और इसमें चाट मसाला डाल दिया और नींबू का रस डाल दिया है। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये। सर्दियों में ना बैठ के काम करने को जितना मिले ना वो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन काम तो काम ही है, करना ही पड़ता है। अब सुबह सुबह उठ करके जाके मशीन में कपड़े लगाना था, तो वो तो मैं लगा आई हूँ। और एक काम भाग दौड़ वाला कर लेती हूँ, एक काम जो बैठ के करने वाला होता है। तो इसी बीच में मुझे सारे इसके बॉल भी तैयार करने थे, जो ऊन लिया हुआ है, जो सोबत नया बना रही हूँ। तो वो मशीन के कपड़े लगा दिए, चाय बन गई। तो अब मैंने कहा कि उसके साथ साथ चाय की चुस्कियों के साथ साथ ये गोला भी बना लेते हैं, तो एक एक लम्हा जो है ना वो यूटिलाइज हो जाता है। और ऐसे ही मेरी दिनचर्या शुरू होती रहती है साथ साथ में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, एक नया दिन और एक नई सुबह। देखिए, चाय पीते पीते मेरा ये गोला भी तैयार हो गया। अब ये मिकी बाबू हैं, हमारे दीदी के सुपुत्र जी आए हुए थे, मैंने आपको कहा था ना। तो ये मुझे गोप्रो का क्या सिस्टम है, किस तरह से उसे चलाना है, वो सिखा रहे थे। गार्डन का काम कर रही थी, पूरा नाखून टूट गया। इतने मुश्किल से मैं पढ़ाती हूँ, और वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं कि कैल्शियम की कमी है, इसकी वजह से आपके नाखून बहुत फेरी कॉर्नर में अपने फेरी के लिए, अपनी परी के लिए लाइट लगा रही थी। 25 दिसंबर आ रहा है ना, इसलिए। तो खैर, ये जो तार है ना, इस तार में सारी मेरी बात का सार उलझा हुआ है। आप सब इसे गौर से सुनिएगा। दीपावली के वक्त में जब मैंने सारे तार उतार के ये फेरी लाइट्स रखा था ना, तो बहुत अच्छे से करीने से इसे राउंड राउंड रोल करके रखा था। अभी जब मैं उठा के लगाने लगी ना, तो उसका प्लग बीच में कहीं तार में फंस गया था, हल्का सा फंसा हुआ था। मैंने कहा ऐसे निकाल लेती हूँ। जैसे ही ऊपर की तरफ इसे मैंने खींचा, तो वो बीच से निकल गया। बीच से निकलते ही जितना रोल था ना, सब एक दूसरे में उलझ गया। जिंदगी ऐसी ही है, पूरी जिंदगी हम सब के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। जरा सी चूक हुई नहीं कि बस वो बात ही आपकी पकड़ ली जाती है, और पूरी जिंदगी का जो आपका जज्बा होता है, जो सेवा भाव है ना, सब कुछ खत्म हो जाता है सेकेंड्स में। यहीं पे सावधान
है, उसने एक्सीडेंट कर दिया है, उसको थाने में रिटेन किया हुआ है। इस तरह की बातें करके लोग जो फ्रॉड कर रहे हैं और एक अकाउंट नंबर देते, कहते हैं फटाफट इसमें आप जो है इतने पैसे भेज दो। उसी पे चर्चा चल रही थी। खैर उसी वक्त में मेरा ये लैपटॉप जो ऑर्डर किया हुआ था वो आ गया, तो मैंने कहा कि आप सबके साथ इसे शेयर करते हैं। अब गोप्रो मैंने चलाना सीख लिया है ना, बिल्कुल ही, तो उसे इस पे ट्रांसफ़र करके और अब एडिटिंग इसके ऊपर मैं सीखूंगी। कंप्यूटर तो था पर थोड़ा सा आलस सा लगता था कि कंप्यूटर रूम में जाओ, वहाँ जाके काम करो। मुझे एक चीज़ बहुत सबसे आप सबसे रिक्वेस्ट ये करनी है कि घर में कोई ओल्ड हो जाता है, रिटायर्ड पर्सन हो जाता है, तो हर किसी को ये लगता है, और ख़ास करके लेडीज़ जब रिटायर होती है ना, तो लोगों को लगता है कि बस उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। मैंने इस बात पे पहले भी आप सबसे चर्चा की है भाई, अगर किसी नए फैशन का कपड़ा पहन लिया तो अरे क्या करना है, कुछ अच्छा से मेकअप कर लिया तो बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस टाइप के लोग जो उपमाएं देने लगते हैं, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। हर किसी का दिल होता है, हर किसी की ख्वाहिश होती है, और हो सकता है कि पूरी जिंदगी उसकी जो ख्वाहिश है वो दबी रह गई हो, या फिर जिम्मेदारियों के पीछे उसने अपने उन शौक को पूरा नहीं किया हो, चाहे वो फैशन का हो या कपड़े पहनने का हो, नए कपड़े पहनने के लिए नए नए कपड़े ड्रेसेस खरीदने का हो। तो ये सारे छोटे छोटे शौक होते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है कि आफ्टर रिटायरमेंट या तो खुद को ही रिटायर कर ही देते हैं कि अब मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर कुछ लोग थोड़े से ऐसे कौतूहल वाले लोग होते हैं, चाहे अपने शौक को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें फैमिली के लोग जो है 10 तरह की बातें करेंगे। फिर आसपास के लोग कि देखो ज़रा सा, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, ख़ास करके सोशल मीडिया में हूँ तो फ़िल्म स्टार्स को मैं देखती रहती हूँ कि अभी देखो ज़रा बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, और क्या ज़रूरत है इस तरह से फैशनेबल कपड़े पहनने के, इतने मेकअप करने के। ठीक है भाई, हर किसी का अपना शौक है, उसे जो करके घूम रहा है, अगर उसको वो कैरी करने की उसमें हिम्मत है और वो हिम्मत कर पा रहा है, डेयर कर पा रहा है, तो उसे उसी तरह से घूमने दीजिए। किसी को क्या फर्क पड़ता है। एक चीजें जो बहुत मैं देखती हूँ कि हाँ, अब सोसाइटी में वो सारी चीजें कम हो गई हैं, खत्म हो गई हैं कि जैसे हमेशा किसी को, अरे देखो 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 उस बुढ़िया को देखो जरा सा, उस बुढ़िया को देखो कैसे फैशन किया हुआ। ये चीजें जो है ना, बहुत मुझे कभी भी नहीं अच्छी लगती थी। इसलिए नहीं मैं इस पे चर्चा करना चाह रही हूँ कि मैं खुद 60 इयर्स की हो गई हूँ और मुझे किसी चीज की मनाही है नहीं। मैं सारी चीजों को देख करके एक सिस्टम में, एक प्लेटफॉर्म पे चलने की आदी हूँ, और उस तरह से मैं मैनेज करती हूँ। मुझे मालूम है कि मैं अगर अपने आप को इस तरह से कैरी कर सकती हूँ तो करूंगी मैं। और जहां तक फैमिली की बात होती है, सबसे ज्यादा सपोर्ट फैमिली, और खास करके आपको ये जो यंग जनरेशन के बच्चे आपके घर में है ना, उनकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर वो आपको हिम्मत देते हैं किसी भी चीज को करने के लिए, तो जरूर और आप करिए जो कुछ भी रह गया है। और मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं। उन्होंने देखा है कि एक फीमेल जो है घर के काम में अगर होती है, सर्विस कर रही है, तो किस तरह से वो अपने आप को मैनेज करती है। तो अब ये वक्त है, तो सब में मुझे कहते हैं कि आपको जो करना है, एडिटिंग सीखनी है, काम सीखना है, आप उसको सीखिए। जो कुछ भी अभी पीछे बेटे ने मुझे फोन किया कि मम्मा आप क्या करना चाहते हो, तो मैंने ऐसे ही मजाक में कहा, क्योंकि जब कॉलेज में थी तो एनसीसी में थी, तो शूटिंग में मेरा बहुत अच्छा था। तो मेरा मन होता था कि मैं जब रिटायर हो जाऊंगी तो शूटिंग करूंगी। पर मैंने उसको बोला तो उसने हंसने लगा। उसने कहा कि हाँ ठीक है, बिल्कुल आप शूटिंग करो, मैं पता करता हूँ कि कहाँ पे होता है। पर मेरे साथ प्रॉब्लम खुद के बॉडी के हिसाब से एक चीज ये हो गई है कि जो अभी मेरा फ्रोजन शोल्डर हो गया था या हाथ में चोट लग गई, तो अभी मैं वो ट्रेनिंग नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि शूटिंग के लिए आपको कंधे को ज्यादा मजबूत होने की जरूरत होती है। तो खुद से अगर कुछ परेशानी आ जाए और खुद से आपने उसको मना कर दिया तो नहीं, लेकिन एक बार कोशिश जिंदगी में करनी तो जरूर चाहिए। और मैं इससे पीछे कभी भी नहीं हटती हूँ, और अपने सभी साथियों को भी मैं ये कहती हूँ कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, जज्बा है और शौक है, सबसे बड़ी बात है कि शौक है, जो कुछ भी रह गया है,
तो उम्र को सिर्फ एक गिनती ही मानिए और उस अपने जज़्बे को घर में के मेंबर से बात करके और अपने उस शौक को पूरा करने की कोशिश एक बार तो करनी ही चाहिए। क्यों आप सब इस बात पे अगर सहमत हैं, तो ज़रूर मुझे बताइएगा। चलिए अब आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आज का वीडियो अब यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा है, मेरी बातें अच्छी लगी हैं, मेरी बातों से आप सब सहमत हैं, तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए। कल आपसे हम मिलने आते हैं इसी वक़्त, इसी समय। आप सब और भी दोस्तों को बता दीजिएगा कि आजकल मैं वीडियो शाम के वक़्त में डाल रही हूँ और जब होगा तो मैं कम्युनिटी पे पोस्ट डाल दूँगी, जब फिर से मैं सुबह के वक़्त में वीडियो अगर डालूँगी। क्योंकि थोड़ा आना-जाना घर में गेस्ट वग़ैरह, मुझे भी जाना होता है, शादी वग़ैरह इन सब के वज़ह से क्या होता है कि अगर वॉइस ओवर रह जाता है मेरा, तो मैं उसे वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ क्योंकि घर में बहुत सारे मेंबर हैं, सबकी आवाज़ आती रहती है, तो थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसकी वजह से अभी कुछ दिनों के लिए मैंने ये टाइमिंग चेंज किया है। तो कल आपसे मिलते हैं, आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख़्याल रखिए। बाय-बाय, नमस्कार, गुड नाइट।